आज की परिवर्तन यात्रा बहुत अच्छी रही है और कल भी मैं परिवर्तन यात्रा के साथ ही चिराना से वहाँ पूरे जो नवलगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें मैं पूरे समय साथ थी। काफ़ी अच्छा जो है वो जनता का प्यार और जनता का सहयोग मिला है और आज तक इतनी जो भीड़ संख्या में जो लोगों का जो रुझान है, लोगों का प्यार है, वो अभी तक नहीं मिला है बीजेपी को। इस बार मुझे लग रहा है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और इसी से लोगों का जो उत्साह है उसी से देख के आप समझ सकते हो कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। अभी भी आपने यहाँ भी देखा, हमने किसी के लोग गाड़ी बेच के इकट्ठा करते हैं और अपने आप लोग पता लगा कि हाँ यहाँ अपने आप जुड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। संदेश है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है वो बीजेपी अपने उस स्टैंड पे पक्की है जिसमें मोदी जी हैं। तो इसी से आप समझो कि भ्रष्टाचार खत्म होने की ओर जो है वो अपना प्रदेश है वो अग्रणी हो रहा है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बाद, जब बीजेपी की सत्ता आएगी। बीजेपी की जहाँ जहाँ आप कहीं भी देखो, पूरे झुंझुनू क्षेत्र के अंदर ही नहीं, राजस्थान में पूरे में ही बहुत अच्छी जो है वो लोगों का प्यार और उत्साह है जो है वो देखने लायक है। आज है और हमारे लिए पूजनीय है। पार्टी का जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य है। देखो, पहली चीज़ तो मैं आपने ये कहना चाहूँ कि परिवर्तन को दौर है और राजस्थान की सरकार तो 100% बदल रही है, साथ ही साथ नवलगढ़ क्षेत्र भी पूरे तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। और जब तक बात कही आप जेसीबी की है, तो जेसीबी जो है योगी जी को ट्रेंड हो, और मैं उत्तर प्रदेश में बहुत नज़दीक से देखे है और मैं उत्तर प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, 84 जिला की बात कर रहा हूँ। और बटे जो स्थिति भी आज देखे कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया, उसका सबसे बड़ा पर्याय है जेसीबी। और जेसीबी यहाँ लाने का एक यही मकसद है कि ये संदेश देना है कि हमें यहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है, यहाँ जो पूरे वातावरण को ख़राब करने का काम चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल में मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। मैंने 77 का भी चुनाव देखा है, मैंने 80 का भी देखा है, मैंने 85 का भी चुनाव देखा है, 90 का भी देखा है, 93 का भी देखा है, 98 के। मैंने कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं देखी कि कोई विधायक बन गया और पूरे तरीके से लूट खसोट मचाने का काम क्षेत्र में किया हो। हाँ, तो विकास की बात कर रहे हैं कि भाई आपने अभी कुछ दिन देखो, मैंने एक मैं चैलेंज कर रहा हूँ विधायक जी को, आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखिए, जो आपके यहाँ बिजली और ये खंभे लगे हैं, ये श्री नवरंग सिंह के टाइम के लगे हुए हैं। उसके बाद में जो रोड्स यहाँ बनी हुई थी, नई रोड्स बनी है, तो वो तो 4-4, 5-5 किलोमीटर की रोडें बनाई है, कोई 3 किलोमीटर की रोड बनाई है। उसमें भी जो लंबी रोडें बनी हुई थी उनको तोड़ के और उसमें दोबारा डाबर डालने का काम किया, जिसमें पूरे तरीके से भ्रष्टाचार है। अब इसको आप भ्रष्टाचार कहेंगे या विधायक जी किस रूप में लेते हैं, उसके बारे में ये नहीं कहना चाहता कि वो उनकी अपनी सोच है। मैं इतना कहूँगा कि क्षेत्र जो है ये पूरे तरीके से बदलाव की मूड में आ गया है और ये भी निश्चित मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वो सर्वसम्मति से एक ही होगा, वो चाहे कोई भी हो, और तन मन धन से उसके साथ रहेंगे। और अंजू सिंह जी और हमारी जो पूरी टीम है वो तन मन धन से उनके साथ काम करेगी। मेरे हिसाब से तो ये बनता है कि वो मोस्ट प्रोमिनेंट कैंडिडेट होनी चाहिए नवलगढ़ की, कि भारतीय जनता पार्टी को उनको निश्चित रूप से टिकट देना चाहिए। मैंने एक बात आपसे कही कि जो निर्णय आला कमान का है, जो हाईकमान निर्णय करेगा, वो सबको स्वीकार्य है। और मैं तो चूँकि मेरी एक आदत ये रही है, मैं जिस जगह खड़ा रहा हूँ वहाँ अगर एक भी आदमी रहा तो मैं वहीं खड़ा रहा हूँ। मेरे पिताजी के भी ये संस्कार थे और उन्हीं की पालना मैं करता हूँ। और मैं निश्चित रूप से आपको ये कह सकता हूँ कि मैं टेक्निकली मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, ये प्राइमरी मेंबर भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में तन मन धन से पूरा सहयोग और पूरा मदद करेंगे नवलगढ़ में विधायक जितवाने के लिए। बिल्कुल, मैंने संकल्प यात्रा को यही नहीं है, मैं बहुत पीछे से संकल्प यात्रा को देख रहा हूँ और जो लोगों का रेस्पॉन्स है, जो उत्साह उमड़ के आ रहा है और जिस तरीके से ये कोई, मैंने जैसे आपने पूछा जेसीबी का ट्रेंड जो है, ये मैं आपको कह रहा हूँ पूरे राजस्थान में चला हुआ है, क्योंकि अब सब ने ये सोच लिया है कि भ्रष्टाचार को रोकने का यही एक रास्ता है, इसलिए सरकार बदलनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण आज कोई भी उम्मीदवार, मैंने आपसे कहा, मैं पुनः मेरी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, कमल के निशान के ऊपर वो होगा, निश्चित रूप से हम उसे वोट देंगे और तन मन धन से उसके साथ रहेंगे।